काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। हाँ जी रोवर्स, क्या हालचाल। मैं हूं आपका कार्तिक और लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, जिसमें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आने वाले कोस्टल प्लेन्स को, उसके अंदर आने वाले प्लेटूज को। तो बने रहिए आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज रोवर्स ऑलवेज फर्स्ट। हाँ जी, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पासिस इन पेनिनसुलर इंडिया। उससे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, हमारा रोवर सेरा चैनल लेके आ रहा है एनडीए एस्पिरेंट्स, जेई एस्पिरेंट्स, एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स के लिए एक नया बैच, एक ऐसा बैच जिसमें मिलेगी आपको वो सब चीजें, वो सब गाइडेंस जो आपको एग्जाम निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर आपको करना है एग्जाम क्रैक तो जुड़ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे बैच के साथ। रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। स्टार्टिंग 40 स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं 40% का ऑफ। तो जुड़ जाइए जल्द से जल्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर इंडिया। देखिए, सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था राजस्थान में एक रेंज आती है, जो है आपकी कौन सी रेंज, जो है आपकी अरावली रेंज। कौन सी रेंज आती है राजस्थान के अंदर, वो है आपकी अरावली रेंज। अब अरावली रेंज के यहाँ पे एक जगह है उदयपुर। कौन सी जगह है? उदयपुर। उदयपुर में एक पास है जिसका नाम है हल्दी घाटी पास। क्या नाम है? हल्दी घाटी पास। राजस्थान में एक जगह है उदयपुर जिसका नाम है हल्दी घाटी पास, जो अरावली रेंज को उदयपुर से कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र स्टेट में। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र स्टेट में आते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मुंबई। आप सभी ने सुना होगा सपनों की नगरी मुंबई। तो यहाँ पे एक जगह है मुंबई, और यहाँ एक जगह है जिसका नाम है नासिक। क्या नाम है? नासिक नाम है। और इधर एक जगह है जिसका नाम है पुणे। क्या है? पुणे। तो अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है, कहाँ जाना है? अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो आपको थाल घाट से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? थाल घाट पास से होके जाना पड़ेगा। और अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है तो आपको बोर घाट पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? भोर घाट पास से होके जाना पड़ेगा। मुंबई से नासिक जाना है तो थालघाट पास, और मुंबई से पुणे जाना है तो बोरघाट पास। उसके बाद आ जाते हैं हम और नीचे, हम आ जाते हैं केरला और तमिलनाडु स्टेट में। कौन से स्टेट में? केरला और तमिलनाडु स्टेट में। अब कल मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो आपका केरला और तमिलनाडु स्टेट है वहां पे 3 हिल्स हैं। कौन सी? सबसे पहले जो इन दोनों के बॉर्डर्स पे आती हैं वो है आपकी नीलगिरी हिल्स। कौन सी हिल्स? नीलगिरी। फिर आती है आपकी अन्नामलाई हिल्स। कौन सी हिल्स? अन्नामलाई हिल्स। और लास्ट में आती है आपकी कार्डोमोम हिल्स। कौन सी हिल्स? कार्डोमोम हिल्स आती है। सबसे पहले नीलगिरी हिल्स, फिर अन्नामलाई हिल्स, फिर कार्डोमोम हिल्स। अब देख लीजिए, अगर आपको नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स पे जाना है, किसमें? नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स पे जाना है, तो आपको पाल घाट पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? पाल घाट पास से होके जाना पड़ेगा। जो आपको किधर, जो आपको कहाँ ले जाता है? जो आपको ले जाता है कोयम्बतूर। कहाँ ले जाता है? टूवर्ड्स कोयम्बतूर ले जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको अन्नामलाई से, अगर आपको कार्डोमम की तरफ जाना है, अन्नामलाई हिल्स से कार्डोमम हिल्स की तरफ जाना है, तो आपको कौन से पास से होके जाना पड़ेगा? आपको सिनकोट्टा पास से होके जाना पड़ेगा। कौन से पास से होके? सिनकोट्टा, या फिर उसको एक और नाम से जाना जाता है सिनगोट्टा के नाम से भी उसको जाना जाता है। सिनकोट्टा भी कह सकते हैं, सिनगोट्टा भी कहते हैं, दोनों नाम सेम ही है। अन्नामलाई से कार्डोमम अगर आपको जाना है तो आपको सिनकोट्टा या सिनगोट्टा पास से होके जाना पड़ेगा। और ये पास आपको किस जगह को ले जाता है? ये पास ले जाता है आपको मदुरई को। कहाँ को? मदुरई को ले जाता है। तो चलिए एक बार इसको नोट्स में भी देख लेते हैं। देखिए क्या बताया, पासिस इन पेनिनसुलर इंडिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया
कि अगर आपको जो राजस्थान में है अरावली रेंज, अरावली रेंज के पास एक जगह है उदयपुर, अगर आपको उदयपुर में जाना है, अरावली रेंज से उदयपुर जाना है, तो आपको हल्दी घाटी पास से होके जाना पड़ेगा। फिर आते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो आपको थालघाट पास, और मुंबई से पुणे जाना है तो आपको बोरघाट पास से होके जाना पड़ेगा। फिर आए हम नेक्स्ट स्टेट जो है हमारा केरला और तमिलनाडु का बॉर्डर, जहाँ पे हमने कल तीन रेंजेस पढ़ी थी। सबसे पहले नीलगिरी हिल्स, फिर हमने पढ़ी थी अन्नामलाई हिल्स, और फिर हमने पढ़ी थी कार्डुमम हिल्स। अगर आपको नीलगिरी हिल्स से अन्नामलाई हिल्स में जाना है तो आपको फालघाट पास से होके जाना पड़ेगा, जो आपको कोयम्बतूर ले जाएगा। अगर आपको अन्नामलाई से कार्डुमम जाना है तो आपको सिनकोट्टा या सिनगोट्टा पास से होके जाना पड़ेगा, और जो आपको कहाँ ले जाएगा, जो आपको मदुरई ले जाएगा। तो यही है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आने वाले पासिस। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, कोस्टल प्लेन्स इन पेनिनसुलर इंडिया। हाँ जी, तो कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया, कोस्टल प्लेन्स इन पेनिनसुलर इंडिया। अब कोस्टल प्लेन्स होते क्या हैं, कैसे बने? तो देखिए, हमने प्लेन्स तो नॉर्दर्न प्लेन्स भी पढ़े थे। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं ना, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। फिर बाकी जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में माउंटेन्स आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, और ये नीचे से आपके लटके हुए जाते हैं। अब जो ये कोस्टल प्लेन्स है, आप देख पा रहे होंगे, ये कोस्टल प्लेन्स क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारी ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से बहुत सारी नदियां आती हैं। उन नदियों के सेडिमेंट्स की वजह से यहाँ एक प्लेन एरिया बन चुका है। कैसा कैसा एरिया बन चुका है, एक प्लेन एरिया बन चुका है। और उसी प्लेन एरिया को आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखिए, ये जो गुजरात का बॉर्डर है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे खंबात, खंबात आपको लिखता है गल्फ ऑफ खंबात। तो ये जो गुजरात का बॉर्डर है, यहाँ पे खंबात है, वहां पे है आपका काठियावाड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, काठियावाड़ कोस्ट। कौन सा कोस्ट आता है यहाँ पे, काठियावाड़ कोस्ट। ये कौन से में है, ये साउथ गुजरात जो है आपका, साउथ गुजरात में है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो उसके बाद देखिए, यहाँ है आपका मुंबई। क्या है, मुंबई। और यहाँ सॉरी, यहाँ है आपका गोवा, और यहाँ है आपका कहीं मुंबई। क्या है, मुंबई। तो अगर आपको, ये है आपका मुंबई, और यहाँ है कहीं आपका गोवा। तो अगर मैं बात करूं मुंबई से लेके गोवा तक की, कहाँ की बात करूं, मुंबई से लेके अगर मैं बात करूं गोवा तक की, तो यहाँ पे जो आपका कोस्ट आता है उसे हम कहते हैं कनकन कोस्ट। कौन सा कोस्ट, कनकन कोस्ट कहते हैं। मुंबई से लेके गोवा तक का आपका जो पूरा कोस्ट आता है वो है आपका कनकन कोस्ट। उसके बाद गोवा से अगर हम थोड़ा और नीचे आ जाएं, इस जगह पे, यहाँ पे है आपकी एक जगह जिसका नाम है मंगलोर, मंगलोर जिसका नाम है। तो अगर मैं गोवा से लेके मंगलोर तक के कोस्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं किस कोस्ट की, मैं बात कर रहा हूं कन्नड़ कोस्ट की, मैं बात कर रहा हूं कन्नड़ कोस्ट की। अगर मैं गोवा से लेके मंगलोर तक के कोस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, कन्नड़ कोस्ट की। उसके बाद एक जगह है यहाँ नीचे, कौन सी जगह, उसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी। एक जगह है यहाँ पे जिसका नाम है कन्याकुमारी। तो अगर मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक के इस कोस्ट की बात करी जा रही है, तो वो बात करी जा रही है मालाबार कोस्ट की। कौन से कोस्ट की, मालाबार कोस्ट की। अगर आपका मंगलोर से कन्याकुमारी तक के कोस्ट की बात करी जा रही है, तो वो बात करी जा रही है आपकी मालाबार कोस्ट की। ये तो रहे आपके कौन से कोस्ट, ये तो हैं सारे आपके वेस्टर्न साइड के कोस्ट। कौन से, वेस्टर्न साइड कोस्ट हैं, ये हैं आपके वेस्टर्न साइड कोस्ट। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम नॉर्दर्न साइड के कोस्ट। तो देखिए, ये है आपका कन्याकुमारी, और यहाँ से ऊपर इस जगह पे आता है आपका कौन सी एरिया पे, कौन सी जगह आती है, ये है आपका नॉर्दर्न सिकार। क्या है, ये है आपका नॉर्दर्न सिरकार। एक जगह है नॉर्दर्न सिरकार, ये आपके उड़ीसा के बॉर्डर पे लगती है, उड़ीसा का यहाँ पे बॉर्डर है। तो यहाँ पे एक आपकी जगह, उसका नाम है नॉर्दर्न सिरकार। अगर मैं कन्याकुमारी से नॉर्दर्न सिरकार तक के कोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कौन से कोस्ट की, मैं बात कर रहा हूँ कोरमंडल कोस्ट की। मैं बात कर रहा हूँ कोरमंडल कोस्ट। यहाँ पे एक जगह है, एक कोस्ट है जिसका नाम है कोरमंडल कोस्ट, जो है आपका कन्याकुमारी से नॉर्दर्न सिरकार तक का। उसके बाद नॉर्दर्न सिरकार के ऊपर एक जगह है, कौन सी जगह, वो है आपकी उड़ीसा। यहाँ पे आता है आपका उड़ीसा। ठीक है।
तो अगर नॉर्दर्न सरकार से उड़ीसा तक के कोस्ट की बात करी जा रही है, कहाँ की, नॉर्दर्न सरकार से उड़ीसा तक के कोस्ट की बात करी जा रही है, तो वो बात करी जा रही है कौन से कोस्ट की, वो बात करी जा रही है आंध्रा कोस्ट की। कौन से कोस्ट की, आंध्रा कोस्ट की। नॉर्दर्न सरकार से उड़ीसा तक के कोस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं आंध्रा कोस्ट की। अब ये जो नॉर्दर्न सरकार है ना, यहाँ से आपको मैंने एक बताया था, यहाँ से आपकी दो नदियों का ओरिजिन होता है, जो आपकी दो नदियां हट निकल के बाहर जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो है आपकी कृष्णा रिवर, और एक है आपकी कौन सी, गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर, गोदावरी रिवर। कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर यहीं से, कहाँ, यहीं से आपके बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। और ये जो उड़ीसा है ना, ये जो उड़ीसा का मैंने आपको बताया, यहाँ पे उड़ीसा का यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे से आपकी एक और नदी, यहाँ से भी आपकी एक और नदी, इसका नाम है महानदी। बताया था ना मैंने आपको, महानदी। महानदी यहाँ से आपकी निकल के जाती है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद ये जो आपको ऊपर का एरिया दिख रहा है, ये वाला मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो आपको ऊपर का एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा उड़ीसा का एरिया है। किसका एरिया है, उड़ीसा का एरिया है। और उड़ीसा के इस बॉर्डर को किस कोस्ट के नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं उत्कल कोस्ट के नाम से। उत्कल कोस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, उत्कल कोस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि आज से पौराणिक समय में, आज से पहले के टाइम पे इसका नाम उत्कल ही हुआ करता था। उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से ही जाना जाता था। तभी राष्ट्रीय गान में भी वही लिखा है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। तो उत्कल इसीलिए, उत्कल यही जगह है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो हमारी पूरी भारत की पौराणिक स्थिति को बताता है, पूरे भारत के स्ट्रक्चर को बताता है। तो उत्कल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहले उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता। तो चलिए एक बार इसको हम नोट्स में भी देख लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको बताया अगर काठियावाड़ कोस्ट की बात हो रही है तो वो बात हो रही है साउथ गुजरात के कोस्ट की। अगर कनकन कोस्ट की बात हो रही है तो वो बात हो रही है मुंबई टू गोवा की। अगर कन्नड़ कोस्ट की बात हो रही है तो वो बात हो रही है गोवा टू मंगलोर की। मालाबार कोस्ट की बात हो रही है तो हो रही है मंगलोर टू कन्याकुमारी। और कारामंडल कोस्ट आपका कन्याकुमारी से नॉर्दर्न सरकार तक जाता है। आंध्र को, जो आपका आंध्रा कोस्ट है वो नॉर्दर्न सरकार से उड़ीसा तक, और जो का उड़ीसा का बॉर्डर है उसे उत्कल कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर मैंने आपको एक और चीज इनके बीच में बताई थी, जो आपका ये कारामंडल कोस्ट है, कौन सा कोस्ट है, ये कारामंडल कोस्ट है। यहां से आपकी कृष्णा, कौन सी रिवर, कृष्णा, और आपकी गोदावरी रिवर, गोदावरी और कृष्णा रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके बाहर निकल जाती हैं। और जो आपका नॉर्दर्न साइड का आंध्रा कोस्ट है, यहाँ से आपकी नर्मदा रिवर बाहर निकलती है। कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर यहाँ से आपकी बाहर निकलती है। अब जो हमें पढ़ना है वो है अगला टॉपिक, जिसका नाम है प्लेटूस। क्या है, प्लेटूस। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए। अब जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं प्लेटूस। प्लेटूस होता क्या है, देखिए, एक तो होता है हिली एरिया जो बहुत ज्यादा हाइट पे होता है, एक तो होता है लैंड एरिया जो बिल्कुल प्लेन होता है। तो हिली एरिया और लैंड एरिया के बीच में आते हैं जो छोटी हाइट्स के माउंटेन्स कह सकते हैं जिनको, उन्हें हम कहते हैं प्लेटूस। क्या कहते हैं, प्लेटूस। तो हम देखने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आने वाले प्लेटूस को। कौन कौन से प्लेटूस जो है वो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, मैंने यहाँ पे साइड में सारे प्लेटूस के नाम लिख दिए हैं। तो मैं एक काम करूंगा, इसको नंबरिंग के हिसाब से आपको मैप में शो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं अगर नंबर 1 पे, मेवाड़ प्लेटू जो आपका राजस्थान पे है। तो वो आपका किस जगह पे है, वो आपका इस जगह पे है। मेवाड़ प्लेटू किस जगह पे है, इस जगह पे है आपका मेवाड़ प्लेटू, जो आपका राजस्थान में है। फिर अगर मैं बात करूं सेंट्रल इंडिया प्लेटू, जो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। कौन सा, सेंट्रल इंडियन प्लेटू, जो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ आता है। तो वो आता है आपका इस जगह पे। किस जगह पे, इस जगह पे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का बॉर्डर शेयर करता है। सेंट्रल इंडियन प्लेटू जो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों का बॉर्डर शेयर करता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका मालवा प्लेटू, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर शेयर करता है। वो है आपका इस जगह पे। ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ है आपका मालवा प्लेटू। फिर है आपका बुंदेलखंड प्लेटू, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है। वो है आपका इस जगह पे। कौन सी जगह पे, इस जगह पे। वो है आपका बुंदेलखंड प्लेटू, जो मध्य प्रदेश और साथ ही साथ किसका, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है। फिर आता है आपका बाघेलखंड प्लेटू, जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर करता है। तो वो देख लीजिए वो किस जगह पे है, वो है आपका इस जगह पे।
ये जो आपकी जगह दिख रही है, ये इस जगह पे है आपका कौन सा प्लेटू, इस जगह पे आपको भागेलखंड प्लेटू, जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, जो आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर शेयर करता है। छोटा नागपुर प्लेटू जो आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये देख लिए, ये है आपका वेस्ट बंगाल और ये है आपका झारखंड। तो यहाँ पे आपका शेयर करता है बॉर्डर ये वाला। ये जो आपको जगह दिख रही है, सॉरी वो बिहार है ऊपर, ये जो आपको जगह दिख रही है ये वाली जगह, ये है आपका कौन सा प्लेटू, ये है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, जो वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर शेयर करता है। अगला आता है आपका हजारीबाग प्लेटू, जो झारखंड और किसका, झारखंड और बिहार का बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि ये वाला। यहाँ पे है आपका कौन सा, यहाँ पे है आपका हजारीबाग प्लेटू। उसके बाद आता है आपका रांची प्लेटू, सो सिर्फ झारखंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, सिर्फ झारखंड में है, वो है आपका इस जगह पे। ये कौन सा है आपका, ये 8वां नंबर में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये है आपका रांची प्लेटू, जो सिर्फ झारखंड में है, वो किसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। फिर उसके बाद आता है शिलोंग प्लेटू और कार्बी प्लेटू। यहाँ है आपका शिलोंग और कार्बी प्लेटू, जो मेघालय और असम का बॉर्डर शेयर करता है, इस जगह पे है, मेघालय और असम का बॉर्डर शेयर करता है। ये कौन सा प्लेटू है, शिलोंग प्लेटू और कार्बी एंगलिंग। उसके बाद आता है आपका डेक्कन प्लेटू, जो सिर्फ महाराष्ट्र में है, वो इस जगह पे है आपका पूरा, ये है आपका डेक्कन प्लेटू, जो महाराष्ट्र में है आपका। और अगला आता है कर्नाटका प्लेटू, जो सिर्फ कर्नाटका में है, कर्नाटका आपका ये रहा। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आता है आपका ये कर्नाटका में आपका कौन सा, कर्नाटका प्लेटू। और उसके बाद तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू आपका तेलंगाना में है। कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं है, हर स्टेट का अपने अपने नाम से है, बस कुछ ही है जो इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको मार्क करके अभी बता दूंगा। तेलंगाना प्लेटू आपका आता है यहाँ पे, ये आपका तेलंगाना है, यहाँ आपका तेलंगाना प्लेटू आता है। उसके बाद आता है आपका दंडकारण्य प्लेटू। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 3 बॉर्डर शेयर करता है, पहला महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो देख लेते हैं ये कहाँ है। देखिए, ये है आपका दंडकारण्य प्लेटू, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है आपका दंडकारण्य प्लेटू। इसका मैं नंबर डाल देता हूँ, नंबर 13। ये है आपका दंडकारण्य प्लेटू, जो महाराष्ट्र, उड़ीसा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करी जाए इंपॉर्टेंट की, तो इंपॉर्टेंट है आपका मेवाड़ प्लेटू, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रल इंडिया प्लेटू, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर शेयर करता है। इंपॉर्टेंट है आपका शिलोंग प्लेटू और कार्बी एंगलिंग। और इंपॉर्टेंट है आपका दंडकारण्य प्लेटू। बाकी जो प्लेटूज हैं, जैसे डेक्कन प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, ये तो अपने स्टेट्स में है, ये तो आप उन्हीं को डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से नंबरिंग करके अपने मैप को फिल करेंगे, तो आपको ये जल्दी याद होंगे, आपको याद करने में इसको जल्दी हेल्प होगी। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कल इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी रोवर सहरा ऑलवेज फर्स्ट तो है ही, लेकिन अगर आपको एनडीए और सीडीएस और साथ ही साथ एसएससी जीडी की तैयारी करनी है, तो जुड़ जाइए हमारे बैच से, फटाफट एनरोल करिए और आ जाइए एक अच्छी मेहनत करने के लिए।